हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर इस चैनल पे स्वागत है। मेरा नाम है परवेज आलम और प्रेजेंटली मैं आईआईटी कानपुर में रिसर्च स्कॉलर हूँ। तो लास्ट वीडियो में हमने एक्सपोनेंट के बारे में जाना था कि एक्सपोनेंट होता कैसा है और उसे सॉल्व करने का प्रोसीजर क्या है। ठीक है, और इस वीडियो में हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि लॉ कौन कौन से हैं जो प्लस माइनस इन सब में लगेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो लॉ है वो है कि दो बेस का, जैसे मैंने बताया था बेस और एक्सपोनेंट के बारे में, ठीक है, लास्ट वीडियो में, अगर दो बेस का अगर एडिशन और सब्सट्रैक्शन हो रहा है तो उसे सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो सॉल्व करने का प्रोसीजर बहुत सिंपल है। सबसे पहले देखो, 2 की पावर 2 है, प्लस है 2 की पावर 3 है। ठीक है, तो इसे सॉल्व कैसे करना है, ठीक है, या इसके लिए कोई नियम है या नहीं है। इसके लिए कोई नियम नहीं है, सिंपल सीधे सीधे सॉल्व कर देना है। ठीक है, 2 की पावर 2 है तो 2 की पावर 2 का मतलब क्या है। देखो, 2 की पावर 2 को ना मैंने यहाँ खोला हुआ है, ये वाला प्लस यहाँ लिया हुआ है, और 2 की पावर 3 को यहाँ खोला हुआ है। तो 2 को 2 बार गुणा किया, ठीक है, कितना है 4, ये 4 यहाँ आ गया। 2 को अब मैंने 3 बार यहाँ खोला है, ठीक है, तो 2 की पावर 3 का मतलब यह है कि 2 को 3 बार गुणा करना है, भूल मत जाना, याद रखना। ठीक है, अब 2 की 2 से गुणा करो 4, 4 की 2 से गुणा करो कितना आएगा 8। ठीक है, तो यहाँ मैंने 8 लिख दिया। ठीक है, अब 8 4 कितना होता है, ऐड करो, 8 4 12। समझ गए, तो इसका सॉल्यूशन हुआ ये। और प्लस की जगह अगर माइनस भी आ जाता तो हम सिर्फ यहाँ माइनस लगाते और यहाँ पे भी बीच में माइनस कर देते, और 4 - 8 कितना आता, -4। ये वाला रूल तो मैंने पार्ट 2 में बता रखा है, पार्ट 2 प्लीज देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उन सभी स्टूडेंट के लिए जो वीक है मैथ में, मैथ जिनका वीक है प्लीज उस वीडियो को देखो, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बेसिक है वो। ठीक है, तो ये हो गया लॉ फॉर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। ठीक है, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं, इसमें लॉ नहीं है, सिंपल प्रोसीजर से यूज करना है। ठीक है, अब हम जान लेते हैं मल्टीप्लिकेशन में इसका रूल क्या है। देखो, मल्टीप्लिकेशन में इसका रूल है, ठीक है, पहला ये है, देखो ये प्लस को मैंने हटाया, डायरेक्ट यहाँ मल्टीपल लगाया। ठीक है, इससे देखो तुम सिंपली भी सॉल्व कर सकते हो। देखो, एक्सपोनेंट जहां पे भी लगाओ ना तुम उसे सिंपली सॉल्व कर सकते हो। अगर रूल भी पता है तो रूल लगा लो। रूल का मतलब बस ये है ना कि वो सिंपल बना देता है कि इससे सॉल्व करो भैया, इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो इसका सिंपल वाला प्रोसीजर है उससे सॉल्व करके देखते हैं, फिर रूल से देखते हैं कि कौन सा ज्यादा इजी है। ठीक है, तो यहाँ पे एक मैंने सिंपल से सॉल्व किया और एक रूल से। पहले हम सिंपल देख लेते हैं। सिंपल वाला हमें क्या आता है कि 2 की पावर 2 है तो उसे 4 लिख लो, 2 दूनी 4 ना। 2 की पावर 3 है तो 3 बार गुणा करना है 2 को, 8 आता है। तो देखो, 4 और 8 दोनों आपस में गुणे में हो गए, मैंने वही चीज यहाँ लिख दी है। 4 और 8 गुणे, हमें तो गुणा करना आता है ना, 8 चौक 32, आंसर आ गया। ठीक है, अब हम देख लेते हैं रूल से। और ये रूल जो मैं बताने जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। रूल बताने से पहले एक बार फिर मैं एक चीज और बता दूं। अगर यहाँ पे 3 होता, मानो 2 नहीं होता 3 होता, ठीक है, तो 3 को ना 3 बार तुम गुणा करते 27 आता, और सेम यहाँ 4 है और यहाँ बीच में गुणा करके सेम गुणा कर देता, आंसर फिर से आ जाता। ये रूल जो मैं बताने जा रहा हूँ ये सिर्फ अगर दोनों बेस सेम है सिर्फ उसके लिए है, अलग अलग बेस है उसके लिए नहीं है, उसके लिए कोई रूल नहीं है, सिंपल प्रोसीजर से सॉल्व करना इसी वाले से जो ये ऊपर है। ठीक है, तो ये जो रूल मैं बताने जा रहा हूँ मल्टीप्लीकेशन का, वो रूल ये है कि अगर दो बेस, बेस जो नीचे वाला होता है उनकी शक्लें सेम हो, हम शकल हो दोनों के दोनों, 2 और 2 कॉमन हो, मतलब सेम जैसे हो, तो उनकी पावर जो है ना वो आपस में जुड़ जाती है। समझ गए, ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना। अब ये 2 को हम 1 बना लेते हैं, ठीक है, ये दोनों जो हमशक्ल हैं उनको 1 लिख देते हैं, मतलब 1 बना लेते हैं। ठीक है, 2, और जो दोनों पावर्स हैं 2 और 3 उन दोनों को जोड़कर 5 कर देते हैं। ये दोनों को जोड़ा, यहाँ 5 आ गया। समझ गए, ध्यान से देख लो, इस पूरे को हमने क्या लिख दिया है, इस पूरे को हमने 2 की पावर 5 लिख दिया है। दोनों बेस सेम शकल के थे इसलिए उनकी पावर जुड़ी, अलग अलग होते हैं तो नहीं जुड़ती, सिंपल प्रोसीजर से उसे सॉल्व करते फिर। ठीक है, अब 2 की पावर 5 है ना, तो 2 की पावर 5 है तो
2 को ना 5 बार गुणा करना है। ये 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा करते 2 दूनी 4 आया, 4 दूनी 8 हुआ, 8 दूनी 16 हुआ और 16 दूनी 32 हुआ। समझ गए? ये है ये मेथड। अब जो तीसरा रूल है मल्टीप्लिकेशन का, एक रूल और है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी जान लो कि 3 गुणा 4 पूरा ब्रैकेट की पावर अगर 3 लिखी हुई है, ठीक है, तो इसका एक रूल है कि जब पावर हटेगी तो ये पावर इस पे भी आ जाएगी और इस पे भी आ जाएगी, 3 और 3। ये सही तरीका है या नहीं, ये चेक कर सकते हो तुम दोनों तरीके से। देखो 4 को यही गुणा कर लो 12, ठीक है, और इसकी पावर ये 3। अब 12 को ना 3 बार तुम गुणा करो, देखो कितना आ रहा है, और इसको सॉल्व करो, देखो कितना आ रहा है। अगर दोनों मैच खाते हैं तो इसका मतलब ये रूल सही है कि ब्रैकेट हटने पे 3 इस पे भी आ जाएगा, इस पे भी आ जाएगा। ये मैथमेटिशियंस ऐसे ही चेक करते थे पिछले जमाने में कि ये रूल सही भी है कि नहीं है, ठीक है, बराबर अगर आ रहे हैं तो सही है। अब 3 को ना 3 बार गुणा करना कितना आता है, 27 इंटू, ये वाला इंटू यहाँ लगा दिया। देखो मल्टीप्लीकेशन को इंटू भी बोलते हैं, ध्यान रखना। 4 को अब 3 बार गुणा करना है, 3 बार गुणा करके मैं यहाँ लिख देता हूँ 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, ठीक है, ठीक है। तो 4 चक्को होता है 16, 16 चक्को होता है 64, तो 27 को ना 64 से गुणा करना, ठीक है, और देखना कितना आ रहा है, और 12 को 3 बार गुणा करके देखना कितना आ रहा है, सेम आ रहा है, तो ये सही है। समझ गए? तो चलिए नेक्स्ट लॉ भी देख लेते हैं। दूसरा लॉ क्या है, तीसरा। तो तीसरा लॉ है डिवीजन के ऊपर, कि अगर डिवाइड में हो बेस तो उन्हें कैसे सॉल्व करना है। उस रूल को जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि अगर किसी का एक्सपोनेंट बेस का अगर पावर ना निगेटिव में दिया हुआ है तो उसे कैसे सॉल्व करना है। किसी का पावर अगर निगेटिव में दिया है तो ये ध्यान रखना, ध्यान से सुनो, इसे छोड़ मत देना जो भी मैं बता रहा हूँ। किसी की पावर अगर निगेटिव दी हुई है, ठीक है, तो उसे हम ऊपर या नीचे ले जा सकते हैं, बट्टे में ऊपर या नीचे लेके जाया जा सकता है। मगर जब हम ऐसा करते हैं, ऊपर नीचे जब हम उसे लेके जाते हैं, उसके जो पावर है वो प्लस माइनस में बदल जाती है। अगर देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 2 की पावर -2 है, ठीक है, 2 की पावर -2 है, इसे तुम ऊपर लेके जा सकते हो, ठीक है, तो 1 के साथ वो गुणे में आ जाएगा। इसे तुम ऊपर लेके जाओगे ना तो 2 की पावर, अब ये जो -2 थी वो +2 हो जाएगी। ये एक रूल है, याद रखना। किसी भी एक्सपोनेंट को जो ऊपर पावर है उसको ऊपर या नीचे जब बेस को पूरा लेके जाते हो तो उसकी पावर्स के जो प्लस माइनस है वो चिन्ह बदल जाता है। समझ रहे हो? अब जैसे 1/, ना अगर 2 लिखा होता सिर्फ, ये बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, यहाँ ध्यान रखना कि 2 की पावर हमेशा 1 होती है। ये क्या क्या चीजें होती है जो लिखते नहीं है, एक तो प्लस, जो लिखते नहीं है कभी भी आगे, गुणे में 1 कभी नहीं लिखते हैं, डिवाइड में 1 कभी नहीं लिखते हैं, पावर में भी 1 हो वो भी कभी नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पे हम देखो 2 की पावर अगर 1 है, 1 तो होती है, ठीक है, उसे 2 को ना तुम ऊपर ले जाओगे ना तो 2 की पावर -1 हो जाएगी, चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ पे +1 है, यहाँ पे -1 हो जाएगा। समझ गए? ये बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, इसे ध्यान रखना। एक्सपोनेंट बदल जाता है जब तुम बेस को ना ऊपर नीचे लेके जाते हो, चिन्ह बदल जाता है बस, ठीक है। अब डिवाइड का लॉ देख लेते हैं कि डिवाइड का लॉ क्या है। वो ये है कि जैसे 3 की पावर 2 है, बट्टे में 3 की पावर 2 है, तो ये जब तुम बस ये जो बेस है ना तुम इसे ऊपर ले जा सकते हो, बस जो प्लस का ये 3 है ना, ये इसका जो एक्सपोनेंट है उसका चिन्ह बदल जाएगा, जो भी होगा। अगर यहाँ माइनस होता तो ऊपर जाके प्लस हो जाता, और यहाँ प्लस है तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। देखो मैं ऊपर ले गया, माइनस कर दिया, और एक चीज और याद रखना, ऊपर ले जाते टाइम ये हमेशा गुणे में रहेगा, जो भी ऊपर टर्म होगा, ठीक है, तो उसके साथ गुणे में है। अब मैंने जो पिछले मल्टीप्लिकेशन में लॉ बताया था कि दोनों अगर हम सकल हैं तो उन दोनों की पावर क्या होती है, जुड़ जाती है। और 2 - 3 कितना आता है, -1 आता है। अगर हम सकल हैं तो उनकी पावर जुड़ जाएंगी, बेस हम सकल है तो उनकी पावर जुड़ जाएंगी, -1 आ गया।
अब देखो ये -1 है, इसे मैं बट्टे में ले जा सकता हूँ, और बट्टे में ले जाऊंगा तो इसका जो -1 जो इसका चिन्ह है वो प्लस हो जाएगा। समझ गए? मतलब ऊपर नीचे, भागा के ऊपर नीचे ले जाने पे चिन्ह बदल जाते हैं। बस इतना याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत काम आएगा ये आगे हायर क्लासेस में, इसे ध्यान रखना। और एक चीज और सुन लो, हिंदी मीडियम वाले जो भी हो, मैं भी हिंदी मीडियम से ही हूँ, ठीक है, जितना भी इंग्लिश में सीख रहे हो वो सब इंग्लिश में याद रखना, हिंदी में भी याद रखना। जब तुम ग्रेजुएशन करने जाते हो तो वहाँ सब चीज पलट जाता है। भागा डिवाइड में वहाँ बोल रहे हैं, गुणा को वहाँ मल्टीप्लाई में बोल रहे हैं या इनटू बोल रहे हैं, ठीक है, तो वो दिक्कत करता है। तो जो भी मैं बोलते जा रहा हूँ उनको भी सुनते जाना, इंग्लिश में जितने टर्म आ रहे हैं उनको भी ध्यान रखना। तो ये जो दूसरा यहाँ पे भागे में है, इसका रूल यह है कि जैसे 5/7 लिखा हुआ है, ठीक है, इसको ब्रैकेट करके यहाँ पावर 2 लिखे हुए हैं। जब ये ब्रैकेट हटाओगे, जैसे मल्टीप्लीकेशन में हटाया था ना, सेम वैसे ही ब्रैकेट जब हटाओगे तो वो 2 इस पे भी चढ़ेगा, इस पे भी चढ़ेगा। समझ गए? अब ये आ गया 25, ये आ गया। अब इसे सॉल्व करना है तो फैक्टराइजेशन में बताया है कि फैक्टराइजेशन में इसे फैक्टराइज कैसे करना है, सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट रूल अब देखते हैं, चौथा। तो ये लॉ है मल्टी एक्सपोनेंट के ऊपर, कि किसी बेस के ऊपर बहुत सारे मतलब पावर्स लगे हुए हो तब। अब देखो पावर्स ना दो तरीके के लगे हो सकते हैं, पहला ये, दूसरा ये, और दोनों देखो कितने अलग हैं। अलग हैं ये हमेशा ध्यान रखना, क्यों अलग हैं अभी मैं बता रहा हूँ। 3 की पावर 3 है, यहाँ देखो 3 की पावर 3 है, और 3 की पावर यहाँ 2 है। इसका मतलब ये है 3 की पावर 2 है, तो पहले इसे सॉल्व करो। देखो इस इन वाले क्वेश्चंस में ना कभी ब्रैकेट नहीं लगा होगा, ठीक है, ब्रैकेट लगा होगा तो सिर्फ इतना ही लगा होगा, इस पे या इस पे, इसकी पावर कुछ होगी तो उस पे, ठीक है। तो इसमें कैसे सॉल्व करना है, तो सबसे पहले ऊपर वाले पावर को सॉल्व करो। 3 की पावर 2 है, 3 को 2 बार गुणा करना है, कितना आएगा, 3 3 9, 3 की पावर बन जाएगा यहाँ पे, ये हटके कितना आ जाएगा 9, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 9। अब 3 को 9 बार गुणा करना है, जितना आंसर आएगा वही इसका आंसर होगा। समझ गए? अब इससे ये कैसे अलग है, यहाँ पे भी देखो ऐसे ही लिखा हुआ है, 3 की पावर 3 उसकी पावर 2, ठीक है, मगर यहाँ पे ये लिखा हुआ है 3 की पावर तो 3 है, मगर इस पूरे की पावर 2 है, पूरे की पावर 2 है। ध्यान से सुनो इस शब्द को, पूरे की पावर 2 है। यहाँ पे सिर्फ 3 की पावर 2 था, इसीलिए 3 की 2 बार गुणा हुई। यहाँ पूरे की पावर 2 है, इसका मतलब पता है क्या है, पूरे की पावर 2 है। अगर तुम सिर्फ इसे सॉल्व करते, 3 को 3 बार गुणा करते, कितना आता, 27, तो 27 की पावर 2 होता। समझ गए? और 27 को 2 बार गुणा करते कुछ और आंसर आता, ये इस जैसा नहीं आता। और एक और चीज सुनो, 3 की पावर 3 है, पूरे की पावर 3 है ना, तो ये इस समय बेस है, और बेस को अब तुम 2 बार गुणा करोगे। ये देखो मैंने 2 बार गुणा कर रखा है, पहला बेस 2 बार गुणा है ना। अब देखो शक्लें सेम है बेस बेस की, अब घाते जुड़ जाएंगे, 3 3 6, तो यहाँ 3 की पावर 6 आया आंसर, यहाँ पे आया 3 की पावर 9। समझ गए? यहाँ पे 3 को 6 बार गुणा करना है, यहाँ पे 3 को 9 बार गुणा करना है। समझ गए? ये है डिफरेंस इन दोनों का, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब लॉ ऑफ रूट के बारे में जान लेते हैं और फ्रैक्शन के बारे में, ठीक है। देखो ये दोनों चीजें लगभग सेम है, ठीक है, यहाँ जानते हैं लगभग सेम कैसे हैं। कभी भी रूट अगर 3, रूट देखो ना 2 चीजों से मिलके बनता है। पहला बार, ऊपर ना ये जो पूरा आता है ना ये होता है बार। देखो अगर कहीं पे 36 ऐसे लिखा हुआ आ गया तो रूट का मतलब सिर्फ इतना होता है, मगर ये बार ना लगाना पड़ता है कि कितने तक रूट है, 36 तक, इस डिजिट तक भी है, इस डिजिट तक भी है। ये 2 चीजों से मिलकर बनता है, पहला बार, दूसरा ये खुद रूट, ठीक है। ये तो हो गया एक फालतू का कॉन्सेप्ट, मगर इंपॉर्टेंट है, फालतू कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही मैं बता दिया, ठीक है। तो रूट 3 है। अब ध्यान रखना, ये जो मैंने बताया था ना कि डिवाइड में 1 होता है, मल्टीप्लाई में 1 होता है, पावर में 1 होता है, यहाँ प्लस होता है, लिखते नहीं है। उसी तरह रूट में ना यहाँ 2 होता है, लिखते नहीं है। समझ गए? और देखो इसे मैंने इस तरह लिख दिया है, समझ गए? इसको ना इस तरह से भी लिखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पता है बुक में ना ये मिलता नहीं है, ढूंढने से भी नहीं मिलता, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। मेरे को तो 11 12 में इसके बारे में पता चला था, ऐसा भी होता है। अच्छा,
इसीलिए मैं ये सारी चीजें बता रहा हूँ। तो इसको ना इस तरह से भी लिख सकते हैं, 3 की पावर 1/2, ये इसका ना ये पूरा एक्सपोनेंट है, ठीक है, बेस ये है 1/2 है। 1/2 को इस तरह भी लिख सकते हैं √2, और रूट ये यहाँ पे 2 हटा सकते हैं। अब ध्यान रखना कि यहाँ पे 2 ही है जो नहीं लिख सकते हैं, उसके अलावा यहाँ सब कुछ लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ 3 देखो, 3√3, 3 है तो लिखना पड़ेगा। 2 के आगे अब कुछ भी अगर आता है तो वो सब यहाँ लिखना पड़ता है। सिर्फ 2 ही एक ऐसा है जिसे नहीं लिखते हैं, समझ गए। जैसे यहाँ डिवाइड में सिर्फ 1 ही है जो नहीं लिखते हैं, बाकी सब कुछ आएगा तो लिखना पड़ता है 2 3 4, समझ गए। तो 3√3, ठीक है, इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसके मैं बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बनाऊंगा और बताऊंगा, ठीक है, इसलिए इसको याद रखना, भूल मत जाना। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स बस इतना ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें अगर कुछ समझ नहीं आता है, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें। थैंक यू वेरी मच।